वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ताप दृढ़ बहुलक किसे कहते हैं? उत्तर है वे बहुलक जो गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन द्वारा कठोर पदार्थ में बदल जाते हैं। ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग बहुलक कहते हैं। इन्हें गर्म करके फिर से मुलायम अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। इसमें सहसंयोजक बंध होता है, जैसे बेकेलाइट, मेलामीन, फॉर्मेल्डिहाइड। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्यास्थ बहुलक किसे कहते हैं? उत्तर है वैसा बहुलक जिसको खींचने पर लंबाई में वृद्धि होती है और छोड़ने पर अपने पहले अवस्था में आ जाते हैं, उसे प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। जैसे कृत्रिम रबर, प्राकृतिक रबर, सिलिकॉन रबर। आपका अगला प्रश्न है, रेशे बहुलक किसे कहते हैं? उत्तर है वैसा बहुलक जिसके श्रृंखलाओं के बीच अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध या द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, तो रेशे बहुलक कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संगठन इकाइयों या एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलक के वर्गीकरण को लिखें। उत्तर है संगठन इकाइयों या एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं। पहला समबहुलक, दूसरा विषम बहुलक या सहबहुलक। आपका अगला प्रश्न है, समबहुलक किसे कहते हैं? उत्तर है वैसा बहुलक जो एक ही तरह के एकलक इकाइयों से बनते हैं, उसे समबहुलक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन, PVC। आपका अगला प्रश्न है, सहबहुलक या विषम बहुलक किसे कहते हैं? उत्तर है वैसे बहुलक जो दो या दो से अधिक एकलक इकाइयों से बनता है, उसे विषम बहुलक या सहबहुलक कहते हैं, जैसे स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन रबर। आपका अगला प्रश्न है, बहुलक के उपयोग को लिखें। उत्तर है बहुलक के निम्नलिखित उपयोग है। पहला पॉलीथीन विद्युत रोधक, इसका उपयोग होता है प्रयोगशाला में, पैकिंग, घरेलू में। दूसरा पॉलीस्टाइरीन विद्युत रोधक, इसका उपयोग होता है पैकिंग पदार्थ, खिलौना, घरेलू वस्तु बनाने में। तीसरा पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका उपयोग होता है रेनकोट, बैग, वैनिल, फर्श, चमड़े के कपड़े। चौथा टेफ्लॉन विद्युत रोधक, इसका उपयोग होता है खाने का बर्तन बनाने में। पांचवा स्टाइरीन ब्यूटाडाइन, इसका उपयोग होता है टायर और चप्पल बनाने में। छठा नायलॉन 6, इसका उपयोग होता है प्लास्टिक टायर, रस्सी बनाने में। सातवां नायलॉन 66, इसका उपयोग होता है ब्रश, संश्लेषित रेशा, पैराशूट रस्सी, दरी बनाने में। आठवां बेकेलाइट, इसका उपयोग होता है विद्युत उपकरण बनाने में। नौवां मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, इसका उपयोग होता है प्लास्टिक के बर्तन बनाने में। आपका अगला प्रश्न है, शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर है ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिक्रिया के सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती हो, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप बढ़ने से बढ़ता है।
ताप बढ़ने में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर स्थिरांक का मान लगभग 2 गुना हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर है, एक पद में होने वाले अभिक्रिया को प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से मैंने आपको क्लास 12 फिजिक्स का सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।